रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। जब भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है तो परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि शिव जी का धनुष जिसने तोड़ दिया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वह मेरा शत्रु बन गया है। और कैसा शत्रु? सहस्र बाहु जैसा शत्रु। तो आइए, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान राम को सहस्र बाहु जैसा शत्रु कहने वाले परशुराम कौन थे और यह सहस्र बाहु कौन था। माहिष्मति का राजा सहस्र बाहु था। इसने अपने अवधूत गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं मांग ली थीं और शक्ति संपन्न होते ही अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाया। सारे संसार में वह उत्पात करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। एक बार नर्मदा नदी के तट पर वह पानी में अपनी रानियों के साथ जब जल क्रीड़ा कर रहा था तो उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के जल को रोक दिया। उधर लंकापति रावण जो जल के किनारे थोड़ी दूर पर अपना तंबू लगा करके बैठा हुआ था, अपनी सेना भी थी उसके साथ में, तो वहाँ अचानक से बाढ़ आ गई। जब रावण ने यह देखा कि वर्षा का समय तो है नहीं, पानी भी नहीं गिरा है, फिर भी यह बाढ़ कैसे आ गई है, वह इसका पता लगाने जब सहस्र बाहु के पास गया तो सहस्र बाहु ने उसे पकड़ करके पिंजरे में कैद कर दिया। इतना बलशाली राजा था सहस्र बाहु। जब रावण के बाबा को पता चला तो उसने सहस्र बाहु से प्रार्थना की कि हे राजन, यह हमारा पोता है, पौत्र है, इससे गलती हो गई है, इसको क्षमा करिए और इसको अपनी कैद से आज़ाद कर दीजिए। सहस्र बाहु ने उसे आज़ाद कर दिया। लेकिन जब शक्ति हमारे पास आती है तो उसको अपने संयम से जिसने भी नहीं दबाया वह बेमौत मारा गया। यही सहस्र बाहु के साथ हुआ। सहस्रार्जुन भी इसको कहते हैं। एक बार यह घूमते घूमते जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। जब जमदग्नि ऋषि ने अपनी गाय कामधेनु से बहुत से पकवान बनवा कर इसकी सेवा में प्रस्तुत किए, तो जब इसने जाना कि यह सब कामधेनु गाय ने किया है तो कहा कि एक ऋषि के पास यह गाय नहीं रहना चाहिए, यह तो मेरे जैसे प्रतापी राजा के पास रहना चाहिए। और वह उस गाय को वहाँ से छीन लाया। जमदग्नि ऋषि ने विरोध किया तो उसने सारे आश्रम को तहस नहस कर दिया। भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। जब वे आश्रम आए
तो पता चला कि सहस्रबाहु उनके पिता की गाय कामधेनु को लूट ले गया है। तो वे अपना फरसा लेकर के माहिष्मती नगरी गए और भयंकर युद्ध उनका सहस्रबाहु से हुआ। परशुराम ने फरसे से उसकी 1000 भुजाएं काट दी और अंत में सर काट करके वहीं फेंक दिया। यह फरसा जिसे परशु कहते हैं और इसी कारण उन्हें परशुराम कहा गया है, भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। और एक धनुष भी प्रदान किया था। वही धनुष उन्होंने राजा जनक के दरबार में राजा जनक को दे दिया था, जिसको रामचंद्र जी ने तोड़ दिया था। तो इसके उपरांत भगवान परशुराम भगवान शिव से शिक्षा लेने के लिए चले गए कैलाश पर्वत पर। लेकिन इधर क्या होता है, अपने पिता सहस्रबाहु की मृत्यु का बदला लेने के लिए 100 पुत्र आ गए, जिन्होंने ध्यान में बैठे हुए जमदग्नि ऋषि का सर काट लिया और सारे आश्रम में आग लगा दी। सारा आश्रम जलकर खाक हो गया। परशुराम की माता सती हो गईं। जब भगवान शिव से शिक्षा लेकर के परशुराम वापस आते हैं तो आश्रम की यह दशा देख करके क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं। क्रोधाग्नि ऐसी कि वे फिर से निकलते हैं और पूरी माहिष्मती नगरी को तहस नहस करके और उनके 100 पुत्रों का विनाश करके, इतने पर भी वे शांत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के मरे हुए शव में देखा था कि 21 घाव लगे थे। इसलिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का पूरा विनाश किया। है वंश मिट्टी में मिल गया, समाप्त हो गया। जब कोई ब्राह्मण कोई प्रण लेता है तो यह साधारण प्रण नहीं होता है। चाणक्य ने भी नंद वंश को समाप्त करने के लिए अपनी चोटी खोली थी और चंद्रगुप्त के माध्यम से उसने नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था। तो इस प्रकार से भगवान परशुराम, जो भगवान शिव के शिष्य हैं, शिव जी ने ही यह धनुष उनको दिया था। इसी धनुष और फरसे से उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था और उन्होंने शिष्य भी बनाए थे कुछ। तो भगवान परशुराम के शिष्य कौन थे, तो इस संबंध में जब हम देखते हैं तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण, जो महाभारत कालीन ऐसे योद्धा थे जिनका कोई विकल्प ही नहीं था, जिन्हें हराने वाला इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वे महावीर भगवान परशुराम के शिष्य थे। परशुराम की इस वीरता के कारण जो उन्होंने राजाओं को वध करना प्रारंभ किया था, इससे भगवान शंकर भी क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने परशुराम से कहा था कि अब यह धनुष आपके पास नहीं रहेगा, आप इसे किसी राजा के पास रख दीजिए। तो परशुराम इस धनुष को लेकर के पहले रावण के यहाँ गए थे, लेकिन वो पात्र नहीं उनको लगा था, इसलिए विदेह जनक जी के यहाँ धनुष को उन्होंने सुरक्षित रख दिया था। लेकिन वही धनुष जब टूट गया तो क्रोधित होना उनका क्रोध आसमान पर पहुंच गया। परशुराम भी विष्णु के अवतार थे, भगवान राम भी विष्णु के अवतार थे, लेकिन दोनों में अंतर था। भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन उनमें ब्राह्मण के गुण थे।
लेकिन परशुराम ब्राह्मण थे और उनमें क्षत्रियों के गुण थे, उनमें यही अंतर था। तो भगवान परशुराम के जो ये 3 शिष्य थे, इनको धरती पर कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ। इनको तो भगवान विष्णु के अवतार जो कृष्ण थे, उन्होंने ही हरवाया और सबको पराजित करने के लिए छल करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। द्रोणाचार्य को हराने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा, और कर्ण को हराने के लिए तो उन्हें सत्य से बहुत नीचे उतर करके उसको निहत्थे कर्ण पर वाण चलवाने पड़े। कर्ण को शाप मिला था कि जब वह उसे रथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसका रथ का पहिया धरती में समा जाएगा। यही हुआ, और कर्ण उस पहिए को निकालने के लिए जब नीचे उतरा तो वह शस्त्र उसके पास नहीं थे, वह नीचे पहिए को निकाल रहा था। इतने में ही विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान गंगा में बस इतना ही।